होमोफोन्स, होमोनिम्स एंड हेट्रोनिम्स। मुझे पता है गाइस कि आपके दिमाग की बहुत दही करते हैं और आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, बट डोंट वरी, क्योंकि अब आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे बिकॉज मैं आपको इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। प्लस मैं आपको इसकी फ़नी एग्जाम्पल्स भी दूंगी जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखो गाइस, मुझे टाइम वेस्ट करने की तो आदत है नहीं, इसलिए चलो मैं सबसे पहले समझाती हूँ होमोफोन्स। होमोफोन्स वो वर्ड्स है जिनकी स्पेलिंग तो डिफरेंट है पर प्रोनाउंसिएशन सेम है और मीनिंग तो अलग होगा ही। एंड हेयर आर अवर एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले है डियर, डियर दोनों सेम है। तो पहले वाले डियर का मतलब होता है हिरन, एज यू नो, और दूसरा डियर का नाम मतलब होता है जैसे कि आप जैसे प्यार से बोलते हो। लेटर में आप सबसे पहले लिखते ही होगे डियर मदर, डियर फादर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसको भी लिखना हो। सेकेंड नंबर पे है हेयर और हेयर। जैसे पहले वाले हेयर का मतलब तो आपकी जुल्फ़ें होती है, बाल, और दूसरे वाले हेयर का मतलब होता है मीन्स होता है रैबिट। रैबिट का दूसरा नाम हेयर होता है, आपको शायद से नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था। होल, होल एंड होल। तो पहले वाले होल का मतलब होता है पूरी चीज़, जैसे होल अर्थ यानी पूरा का पूरा अर्थ आपका और दूसरे वाले होल का मतलब होता है छेद। फिर है चेक और चेक। मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है आपकी तरह, बट आपकी वजह से, मतलब आपके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। तो पहले वाला चेक का मतलब जो है जिससे आप बैंक का जो चेक होता है वो, और दूसरा चेक का मतलब होता है उसे चेक करना कि वो राइट है या रॉन्ग। सॉरी, इसका हिंदी वर्ड याद नहीं। तो राइट एंड राइट हमारा नेक्स्ट है। तो पहले वाला राइट का मतलब होता है लिखना, एंड सेकेंड वन राइट का मतलब तो पता ही है, राइट, सही, हाँ याद आया, सही। और फिर है ब्रेक और ब्रेक। पहले वाले ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक डांस नहीं है। पहले वाले ब्रेक का मतलब होता है जैसे आप गाड़ी में, मीन्स गाड़ी में जो ब्रेक होता है जिससे गाड़ियाँ रुक जाती है उसे कहते हैं ब्रेक। दूसरे वाले ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक यानी तोड़ देना, जैसे आपने कल कांच का ग्लास तोड़ा था। कल आपने नहीं, मैंने तोड़ा था। अब है डाई, डाई। पहले वाले डाई का मतलब होता है चले जाना ऊपर जहाँ भी, और दूसरे वाले डाई का मतलब मीन्स होता है कलर करना, जैसे बाल में कलर करते होगे आपके दादा दादी वगैरह, मम्मी पापा भी करते हैं आजकल। तो फ्लोर, फ्लावर। पहले वाले फ्लोर का मीन्स होता है आटा, वीट, शायद, हाँ आटा। और दूसरे वाले फ्लावर का मतलब होता है मीन्स होता है फूल। ओके ना, अब बातें मत करो, मेरी बात ध्यान से सुनो, टाइम वेस्ट हो रहा है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा सॉरी डांटने के लिए। तो ये है फोर और फोर। पहले वाले फोर का मीन्स होता है जैसे आप फोर यानी का, दिस इज़ फॉर आदित्य, दिस इज़ फॉर श्वेता, यानी ये आदित्य का है, श्वेता का है। दूसरे वाले फोर का मतलब मीन्स होता है चार। पहले वाले हील का मीन्स होता है आपकी जो सैंडल्स के जो हील होते हैं वो, एंड सेकंड वाले हील का मीन्स होता है जैसे आपको चोट लग जाए और वो हील हो जाए बाय टाइम, मतलब समय के साथ धीरे धीरे वो हील यानी ठीक हो जाए। और अब नेक्स्ट वर्ड है आवर एंड आवर। पहले वाले आवर का मीन्स होता है तो आपको पता ही है, हम, हमारा, आवर। सेकेंड वाले आवर का मीन्स होता है घंटा, घंटा आवर। और नॉट एंड नॉट। तो पहले वाले नॉट का मीन्स होता है गांठ, और सेकेंड वाले नॉट का मीन्स होता है नो, मतलब नहीं। सी एंड सी। पहले वाले सी का मीन्स होता है सी, जैसे कि आपको पता ही है, और दूसरे वाले सी का मीन्स होता है देखना। सोल एंड सोल। पहले वाले सोल का मीन्स होता है जो आपके पैर के नीचे जूते के अंदर जो सोल होता है पतला सा, वो। एंड सेकेंड वाला सोल का मतलब होता है आत्मा, प्रेत आत्मा। सन एंड सन। पहला सन तो पता ही है आपको, जो चमकता रहता है पूरे दिन स्काई में, और दूसरा सन का मीन्स होता है बेटा, बेटा। टेल एंड टेल। पहले वाले टेल का मीन्स होता है कहानियाँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है, एंड सेकेंड वन टेल का मीन्स होता है पूछड़ी, पूछ। हियर एंड हियर। पहले वाले हियर का मीन्स होता है सुनना, लिसनिंग, लिसन, जो भी हो, एंड सेकेंड वाले हियर का मीन्स होता है यहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कम हियर, यहाँ आओ, यहाँ। अब देखो ये आ गया हेट्रोनिम्स हमारा। तो पहले वाले जो होमोफोन्स थे उसमें हमने पढ़ा कि उनकी स्पेलिंग्स अलग होते हैं बट प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, मीनिंग तो अलग हो गई, तभी बता रही हूँ मैं। और ये जो हेट्रोनिम्स हैं इसमें स्पेलिंग सेम है बट प्रोनाउंसिएशन अलग है और मीनिंग तो अलग ही है। एंड आई एम रेडी विथ माई सम ऑफ एग्जाम्पल। काफ़ी कम है, मुझे पता है आप यही सोच रहे हो कि कम क्यों है यार, ये बहुत हार्ड है इसलिए मुझे ढूंढने में थोड़ी मुश्किल है। हाँ तो चलो अभी कम हो ज़्यादा एग्जाम्पल होते हैं। पहले दिया गया है मिनट। तो ये जो लिखा हुआ है जैसे आप मिनट पढ़ रहे हैं, उस मिनट का मतलब तो ये होता है कि वो टाइम का एक यूनिट है, सेकेंड, मिनट, आवर वाला मिनट। दूसरा भी एक माइन्यूट होता है जिसकी स्पेलिंग है ये, बट उसे कहते हैं माइन्यूट है, और उसका मीन्स होता है टाइनी पार्टिकल्स, यानी टाइनी मतलब छोटी से छोटी चीज़, एकदम दिखे बिना, वैसी माइक्रोस्कोपिक लेवल वाली।
और अब ये जो लीव है, जैसे आप लीव बोल रहे हो, उसका पहला मीनिंग ये होता है यानी ज़िंदा, ज़िंदा हम सब है। अच्छा चलो, और दूसरे वाले जो हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन वो है लाइव। तो लाइव तो आपको पता ही है, जैसे कि कोई न्यूज़ आ रही होगी तो कहेंगे कि न्यूज़ लाइव आ रही है, हम लाइव है मोदी जी के साथ, तो मतलब वो लाइव वहाँ से यहाँ लाइव दिखा रहे हैं, वैसा वाला। ये जो एक्सेस हैं उसे आप एक्सेस कह रहे हो, वो एक्स यानी जो प्लूरल होता है एक्स, यानी जिससे हम पेड़ काटते हैं उसका प्लूरल होता है, उसे एक्सिस कहते हैं। और जो एक्सिस होती है, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसकी जो एक्सिस होती है, एक्सिस लास्ट में जेड साउंड करता है, उसके प्लूरल को एक्सिस कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग यही है बट एक्सिस होता है। पहले वाले एक्स का एक्सिस होता है और दूसरे वाले जो एक्सिस है उसका प्लूरल एक्सिस। हाँ, ओ गॉड कितना हार्ड था समझाना, चलो समझा दिया। अभी जो क्लोज़ है, जिससे आप क्लोज़ कह रहे हैं, क्लोज़ का मतलब मीन्स होता है शट करना, शट द डोर, क्लोज़ द डोर। और उस वाले क्लोज़ में लास्ट में जेड साउंड आता है, क्लोज़ कर दो, बंद कर दो। अगर कोई आपके पास खड़ा है तो उसे आप कहोगे क्लोज़, जिसमें लास्ट में स साउंड आएगा, स एस वाली, क्लोज़। ही इज़ क्लोज टू मी, मतलब वो मेरे पास खड़ा है। ओके, और जो डव लिखा हुआ है उसे हम डव रीड करेंगे अगर हम किसी काइंड ऑफ बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो। आपने सुना होगा डव एक बर्ड है। ओके, पर दूसरा अब इसका प्रोनाउंसिएशन ये है कि उसे हम कहते हैं डोव। डाइव का मीन्स होता है तैरना, यानी डाइव करना, अंदर जाना, और डाइव का पास्ट टेंस होता है डोव। तो डोव एंड डव। अभी नेक्स्ट है लीड हम कहते हैं अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को गाइड कर रहे हैं, हम लीडर हैं, तो उसे कहते हैं कि मैंने लीड कर रही हूँ उस टीम को। बट इसका दूसरा प्रोनाउंसिएशन ये है कि हम उसे लेड कहते हैं। लेड तब कहते हैं जब हम किसी मेटल की बात कर रहे हो, बहुत ही पॉइजनस मेटल होता है मेटल। फॉर एग्जांपल आई लिक्ड अ मेटल डॉग, नहीं मैंने मस्ती में कह दिया, कोई मेटल का डॉग नहीं होता है, ना ही मैंने उसे लिक किया है। सेकेंड है प्रेजेंट, ऐसा प्रेजेंट जिसमें हम जेड वाला साउंड कर रहे हो मिड पॉइंट में, प्रेजेंट यानी प्रेजेंटेशन देना, यानी टू परफॉर्म। और अगर हम प्रेजेंट कह रहे हैं जिसमें लास्ट मिड पॉइंट में एस साउंड आ रहा है, प्रेजेंट, उसका मीन्स होता है जैसे किसी ने आपको गिफ्ट दिया हो। नेक्स्ट है विंड यानी एयर होता है, वी ऑल नो, बट दूसरा प्रोनाउंसिएशन जो है वो है वाइंड। स्पेलिंग यही है, भूल मत जाना, स्पेलिंग सबका सेम है। दूसरा प्रोनाउंसिएशन है वाइंड। इसका मीन्स होता है टर्न समथिंग, आई मीन जैसे कि आप पढ़ने बैठे हो, खूब सारे बुक्स एंड पेंसिल फैला दिए, तो आपकी मम्मी आपको कहेगी कि चलो बेटा सब कुछ वाइंड अप कर लो। आपकी तो पता नहीं, बट मेरी मम यही कहती है, वाइंड अप कर लेना यानी सब कुछ उठा लेना, समेट लेना, लाइक दिस। तो ये जो नेक्स्ट वर्ड है बो का यानी होता है जो रिबन लगाकर विदेशी लोग करते हैं, क्या मालूम, रिबन होता है, उसे अच्छे से फोल्ड करके लगा देते हैं बालों में या फ्रॉक में, तो उसे बो कहते हैं। बट अगर आप अपने वेस्ट से बेंड हो रहे हो, यानी आधा से बेंड होकर किसी को मतलब करते हैं ना, बेंड करते हैं किसी के सामने, तो उसे कहते हैं बाओ। जापानीज़ लोग करते हैं आई थिंक, जापानी से आके कुछ। तो अभी नेक्स्ट है बुफेट या बफे। इसके दो प्रोनाउंसिएशन है, मैंने पहले ही बताया था। पहले वाले जो बुफेट है, बुफेट यानी किसी को पंच करना, टू पंच, या तो इसे मुक्का मारना, जो भी करते हैं आप। और दूसरा है बुफे सिस्टम, जैसे आपने सुना होगा शादियों में प्लेट लेके खड़े हो जाते हैं, सब खाना खुद ही लेते हैं, बुफे सिस्टम। गाइस अब तक हमने दो टर्म्स के बारे में पढ़ा, जिसमें कि पहला टर्म था होमोफोन्स, जिसमें स्पेलिंग्स अलग है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है। लेकिन दूसरा टर्म हमने पढ़ा था जिसमें स्पेलिंग सेम है बट प्रोनाउंसिएशन अलग है। और अब हम एक ऐसा टर्म पढ़ने जा रहे हैं इसमें कुछ अलग नहीं है, स्पेलिंग भी सेम, प्रोनाउंसिएशन भी सेम, बट फिर भी मीनिंग अलग है। बोलो कितना कंफ्यूजिंग और ट्रिकी लैंग्वेज है इंग्लिश। अब देखो, फर्स्ट वर्ड इज़ फैन, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, याद रखना फैन। पहले वाले फ़ैन का मीन्स होता है पंखा जो ऊपर घूम रहा होगा आपके घर में, एंड सेकेंड फैन का मीन्स होता है या हीरो या हीरोइन, किसी भी हीरो या हीरोइन का फ़ैन, ओके, जिससे आप उसे फॉलो करते हैं। तो सेकेंड वर्ड है बैट। पहले वाले बैट का मीन्स है बैट जिससे आप खेलते हो, पता नहीं खेलते हो कि नहीं, मैं तो खेलती हूँ। एंड सेकेंड वाले बैट का मीन्स होता है चमगादड़, यानी नॉक्चर्नल बर्ड होता है, देखा होगा, मैंने तो देखा है। तो स्टेट है नेक्स्ट वर्ड। पहले वाले स्टेट का मीन्स होता है हालत, यानी होता है, पढ़ा है ना आपने स्टेट ऑफ मैटर साइंस में, वो। एंड सेकेंड स्टेट का मतलब होता है राज्य, जो कि कंट्री के अंदर होता है, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र।
होंगे स्टेट कितने भी, हाँ 28 स्टेट्स हैं। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है चेन। पहले वाले चेन का मीन्स जो आप गले में पहनते हो, आप पता नहीं कोई पहनता होगा। सेकेंड वाले चेन का मीन्स होता है चेन ऑफ माउंटेन्स, मतलब खूब सारे माउंटेन्स एक रेंज में होता है, उसे हम कहते हैं चेन ऑफ माउंटेन्स वगैरह। नेक्स्ट वर्ड है बैंक। पहले वाले बैंक का मीन्स होता है जैसे कि बैंक अकाउंट होता है, लोग उसमें अपने पैसे जमा रखते हैं वो। एंड सेकंड बैंक वो होता है जैसे किसी रिवर का किनारा, बैंक्स ऑफ रिवर, उसे ही कहते हैं बैंक। नेक्स्ट वर्ड है हेड। पहले वाले हेड का मीन्स होता है एक टाइप का लीडर, जैसे कहते हैं ना मैं इस टीम का हेड हूँ, यानी मैं लीडर हूँ। सेकेंड वाले हेड का मीन्स होता है आपका सर। नेक्स्ट है लाइट। पहले लाइट का मीन्स होता है रोशनी, यानी किरणें, लाइट होता है ना, लाइट चालू करते हैं स्विच। और सेकेंड वाली लाइट होती है हल्का। नेक्स्ट वर्ड है पेन। एक पेन वो होता है जिससे हम शिप के घर को पेन कहते हैं। नेक्स्ट पेन वो, दूसरा पेन वो होता है जो कलम यानी जिससे आप लिखते हो, पेन वो होता है पेन। नेक्स्ट वर्ड है इवनिंग, यानी किसी चीज़ को स्मूथिंग आउट करना, जो स्मूथिंग आउट मतलब उसे इवनिंग यानी उसे स्मूथ बना देना, इवनिंग कर रहा हूँ। और दूसरा इवनिंग वो होता है, आपको पता है ये शाम हो जाना, मतलब सनसेट के बाद। नेक्स्ट वर्ड है वेव। पहले वेव का मीन्स होता है जो सी या फिर समुद्र में से वो वेव्स उठती है ना, लहरें वाटर की, वो होता है, शोर तक आती हैं, वो सब होता है वेव। सेकंड वेव वो होता है जैसे आप कोई आपका फ्रेंड घर से जा रहा होता है, उसे हाथ हिला के से बाय करते हो ना, बाय फ्रेंड, उसे कहते हैं वेव, मतलब मूविंग हैंड टू ग्रीट। सेकेंड वर्ड है बियर। तो पहला बियर का मीन्स होता है टू बॉर्न एंड सेकेंड बियर का मीन्स होता है भालू, आलू भालू, सिर्फ भालू। हाँ। नेक्स्ट वर्ड है प्लेस। पहले प्लेस का मीन्स होता है जगह, यानी कोई भी जगह। सेकेंड मतलब प्लेस का सेकेंड मीन्स होता है पुट, यानी कहीं चीज़ को रखना। जैसे आई प्लेस्ड अ लैपटॉप ऑन द टेबल, यानी मैंने टेबल पे एक लैपटॉप को प्लेस किया, मतलब रखा। सेकेंड वर्ड लास्ट वर्ड क्या था, हाँ आर्म। पहले वाले आर्म का मीन्स होता है हमारा एक बॉडी पार्ट होता है आर्म। सेकेंड आर्म वो होता है डिवीजन ऑफ अ कंपनी, मतलब कोई भी आर्मी होती है ना वो। अब नेक्स्ट वर्ड है बार्क। आपने सुना होगा कि जब कुत्ते भौंक भौंक करते हैं, भाऊ भाऊ, जो कुत्ते भौंकते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं बार्किंग, मतलब मीन्स बार्क। ओके बार्क। आपने कभी ये सुना है कि ट्री के आउटर लेयर को भी बार्क कहते हैं? मैंने फर्स्ट टाइम सुना था। तो बार्क मीन्स का दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि ट्री का जो आउटर लेयर आपको दिख रहा है अपने आंखों से विजिबल, उसे कहते हैं बार्क। और नेक्स्ट तो कोई भी नहीं है, तो यही हमारा सेशन ख़त्म होता है। ये था हमारा लास्ट वर्ड।